आज मेरे भाई का जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था कि मतलब जैसे ये लोग सब अचानक कांड करेंगे। और उसको आज जन्मदिन था, बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोला कि ठीक है तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा जो भी खुशियाँ तुम अपने लिए कर लेना। आज क्या सूचना मिली आपको? और आज कोई सूचना मिली है, सुबह में बात किया कि भैया ये लोग घर पे मतलब पूरे गुंडों के साथ घेर लिए हैं लोग और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? वो श्री प्रेमचंद्र यादव। आप क्या चाहते हो बाबू? हम उनके लिए चाहते हैं कि उनको सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करते हैं कि सब पूरे उनके खानदान वालों को, अपराधियों को पूरे सख्त सजा, और यही हम गुजारिश करते हैं। जानकारी आपको कौन कौन लोग हैं? जानकारी तो हमारे जिसको पहचानते हैं उसको हम बता सकते हैं। क्या क्या कौन कौन है बताओ? श्री प्रेमचंद्र यादव हैं, राम जी, उनके छोटे भाई श्री राम जी यादव हैं और उनके पिताजी राम भवन यादव हैं। अच्छा, क्या आप चाहते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले? एकदम चाहते हैं कि हमारे जो खानदान को, हमारा तो मान लीजिए परिवार चला गया, लेकिन उनका परिवार नहीं बचना चाहिए। क्या चाहते हो? सरकार से क्या मांग? सरकार से यही निवेदन है कि उनको, उनके पूरे खानदान वालों को पूरी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और रह गई बात कि हमारे, ताकि जीवन में किसी के परिवार को आके उठा कर ताकि। प्रशासन के बारे में क्या कहोगे? प्रशासन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन यही इसी के साथ गुजारिश करे ताकि हमारे प्रशासन सहयोग करे। फतेहपुर गांव है, कलेरा टोला है, जहां घटना स्थल है। सत्यप्रकाश दुबे जी का मकान है। यहां पर आज सुबह प्रेम यादव जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, अभयपुर टोला के, वो आए थे और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ है और प्रेम यादव जी की इससे हत्या कर दी गई है। यह जब सूचना मिली है तो उनके टोले के लोग आकर इस सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला कर दिए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और उनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए जनपदीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर आ जाते हैं और टीम गठित कर दिया उन्होंने। करीब 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि अभियुक्तों के चिन्हांकन और उनकी गिरफ्तारी में लगी है। अभी तक करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और संलिप्तता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो घायल हैं उसका इलाज देवरिया में चल रहा है। FIR लिखकर जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो त्वरित ढंग से करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे IG जोन और कमिश्नर साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अभी चूंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, घटना क्यों हुई, किस कारणों से ये विवाद यहाँ तक बढ़ा है, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है और हम इस विषय में अन्य सभी। सर शुरुआती रिपोर्ट क्या है कि मतलब किस वजह से घटना हुई, किस वजह से घटना हुई? सर जो 6 लोग प्रेम यादव की 7-8 वर्षों से ये मामला था। कुछ लोग बुलाए गए नीचे करिए सब लोग। सर बताया जाता है दिन गोली चली है। एक आदमी पूछेंगे सर 7-8 वर्षों से पत्नी का कहना है कि पहले से वहाँ से 4 बजे सुबह बुलाया गया हमारे पति को और वह पहले से 8-9 लोग मौजूद थे जो उनकी पत्नी का हत्या कर दिया, वही लोग इनके परिजनों को भी हत्या किए हैं। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ सर्कमस्टांसेस के बारे में विस्तृत जानकारियाँ अभी अन्य लोगों के बयान सभी लोगों के लिए जाएंगे और घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उस आधार पर प्राइमा फेसिया जो कार्रवाई की गई वो मैंने बताया है। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का केस है। लगातार जो नए तथ्य आएंगे, नई चीजें प्रकाश में आएंगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी दी जा रही है पीड़ित परिवार को? देखिए, जल्दी अभी हमारे प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर भी आएंगे यहाँ पर, लखनऊ से वो चलने वाले हैं और उनके आ जाने के बाद इस विषय पे निर्णय होगा। सर हुआ है अभी किस बात की कार्रवाई होगी नहीं होगी, मैं कहा सब चीजों के छानबीन जब कर ली जाएगी और जहां तक शासन प्रशासन के स्तर से कोई लापरवाही पाई जाएगी तो अवश्य कार्रवाई होगी। और जो अभियुक्त हैं, खास करके जो लोग आए हैं और हमला किए हैं, क्योंकि पहली घटना आकस्मिक भी हो सकती है लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से लगती है, क्यों रिटेलिएटरी लगती है, प्लान ढंग से लगती है और उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उनमें जो भी दोषी होगा घटना में किसको दोषी मानते हैं? अभी देखिए, किसी यहाँ दोष निर्धारण अभी तुरंत नहीं किया जा सकता है। अभी सारी तथ्यों की जानकारी, अभी तक जो चीजें पता लगी है कि आज की घटना आकस्मिक रूप से हुई है, लेकिन जो विवाद क्या था उस विषय की घटना के गहराई में जाने की आवश्यकता होगी, वो हम लोग और उसमें जो आगे अन्य उसके आधार पर फिर हम
तय करेंगे कि इस पे क्या अग्रिम सर कार्रवाई। हमलावर बाहर के थे या यहीं के कुछ अभी तक क्लियर? इसी दोनों मोहल्ले के हैं जो अभी तक ये जानकारी मिली, क्योंकि आकस्मिक घटना है, ऐसा कोई बहुत पहले से सुनियोजित नहीं थी। एक घटना हुई, उसकी जानकारी दूसरे जब होती है दूसरे पक्ष को तो वो आके हमला करते प्रदेश हैं। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही है, क्या वो भी इस घटना का जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना पर नजर रखे हुए हैं, उनके ही निर्देश हैं, वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस विषय में ट्वीट करके अपनी खेद भी व्यक्त किया घटना के विषय में, और उन्होंने निर्देश दिया कि हम लोग मौके पर जाकर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। भी आ रहे हैं, प्रमुख सचिव गृह भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, दोनों अधिकारी आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितने इस घटना को लेकर गंभीर हैं कि उन्होंने लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह और एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी भेजा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। जो भी दोषी होगा, चाहे वो जो इस घटना को करने वाले हैं वो लोग, या हमारे किसी भी क्रम में अगर किसी भी स्तर से घटना के छानबीन में किसी के स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर भी उसी तरह से